हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। देखते हैं आज कितने कॉम्पिटिटर जगते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी नींद को खराब करने की आदत डाल दीजिए, या फिर यूँ कहिए कि सुबह उठने की अच्छी आदत डालिए और जितने भी कॉम्पिटिटर आपके साथ हैं उनके साथ लगिए और उनसे आगे निकलने की होड़ में शामिल हो जाइए। तो आप सभी को बता दें, यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो के साथ बने रहना है। लास्ट में यहाँ पर हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और साथ साथ में कल जितने मैंने क्वेश्चन करवाए उसका आपको टेस्ट भी देना है, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए रहेंगे उससे रिलेटेड क्विज भी आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में होने वाला, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है। और एक बिग अनाउंसमेंट आप सभी को बता दें, महा रिवीजन क्लास होगी आज, यानी कि संडे को वीकली जितने भी करंट अफेयर हम पढ़ाए रहेंगे वीकली एक बार महा रिवीजन होगा। तो आप लोग दिन में 3 बजे, संडे को 3 बजे ज़रूर इस करंट अफेयर की महा रिवीजन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और आप सभी को टाइम टेबल बता देते हैं एक बार जल्दी से। मॉर्निंग में 6 बजे, दिन में 3 बजे और रात के 8 बजे, ये तीनों क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर आप सभी के लिए चल रही है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? आपको बताना यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, इटली ने आई फील यू ये ब्रेसलेट है इसे विकसित किया है। तो इटली का आईआईटी डिपार्टमेंट, आईआईटी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो इसके लिए इसने एक ब्रेसलेट विकसित किया। कौन सा? आई फील यू। ये ब्रेसलेट पहनने वाला व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो उसका भी ब्रेसलेट इन दोनों का संकेत दे जाएगा कि ये नज़दीक जा रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये आई फील यू, ये ब्रेसलेट एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करने के लिए संकेत देगा। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने पर पता चल जाता है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए ये ब्रेसलेट जारी किया गया, लॉन्च किया गया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इटली के बारे में। इटली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैप में देखते हैं। इटली की पोजीशन, ये देखिए पूरा वर्ल्ड मैप है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इटली कहाँ पर। इटली यूरोप महाद्वीप में है। ये रहा आपका, ये इटली है, ये यहाँ पे ये इटली दिख रहा है। चलिए इसको हम और क्लियर देखते हैं। यहाँ पर अब ध्यान से आपको दिखाते हैं, ये पूरे महाद्वीप आपको दिख रहे हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर है अंटार्कटिका। ये पूरे 7 महाद्वीप हैं। अब इसमें से ये पोर्शन आपको मैंने बताया यूरोप में है इटली, ये रहा ये वाला पोर्शन, ये है इटली। मेनली ये यूरोप का दक्षिणी भाग है, यूरोप के दक्षिण में इटली स्थित है। क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे? चलिए और क्लियर हम आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है, जिसकी मुख्य भूमि जो है एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप, भारत का भी ये प्रायद्वीपी भाग है, तो तीनों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है, और यहाँ पर एक नदी है टाइबर, बहुत ही फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, और यही पूछा जाता है कि रोम किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा टाइबर। क्लियर है? अब यहाँ पे इटली की बात आ जाती है, तो इटली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते चलते हैं। जैसे इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम, मैंने आपको बताया। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जिया मैटरेला। क्या नाम है? लिख देते हैं, इटली के राष्ट्रपति सर्जिया मैटरेला। और इटली के पीएम कौन है?
जियुसेप्पे कॉन्टे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और इटली की मुद्रा भी जानते रहिए। इटली की मुद्रा है इतालवी लीरा। क्या नाम है? इतालवी लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये 74वें स्थान पर रखा गया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस इंडेक्स में टॉप किसने किया? तो इस इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। और तीसरे नंबर पर फिनलैंड। तो पहले नंबर पे स्वीडन, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है और 74वें स्थान पर है अपना इंडिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? इसकी स्थापना किसने की? पहली बात तो ये जानिए कि इसकी स्थापना हुई कब? 1971 में। और इसके स्थापना करने वाले यानी कि संस्थापक कौन है? और साथ साथ में जो संस्थापक है वही अध्यक्ष भी हैं। तो क्लास श्वाब लिख देते हैं, क्लास श्वाब। ठीक है, ये इनके संस्थापक और अध्यक्ष दोनों हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने, तो ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार ही एक अच्छा समाज बनाता है और एक अच्छा समाज ही राष्ट्र को बेहतर बनाता है। मेनली संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कि दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश यूरोप का जो दावा कर रहा है कि वो कोरोना वायरस फ्री हो चुका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोरोना मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्लोवेनिया की। तो स्लोवेनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे रहा स्लोवेनिया। अभी मैंने आपको बताया था इटली भी यूरोप का देश है और स्लोवेनिया भी यूरोप का ही देश है। अब ये यूरोप क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरे 7 महाद्वीप हो गए। अब ये जो देश की हम बात कर रहे हैं स्लोवेनिया, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इसने बताया कि ये मतलब पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। तो चर्चा में है, इम्पॉर्टेंट देश है। जब भी कोई न्यूज़ चर्चा में रहती है तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन टफ क्यों कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए स्लोवेनिया तो पूछ लिया गया, साथ साथ में इसके मैप से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, या फिर ये जहाँ पे लोकेट करता है या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़, जैसे ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर स्थित है उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस तरीके से हमें जीके साथ साथ में तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यूरोप में।
तो यूरोप महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरेशिया यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, क्लियर है। अब ये जानिए यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, रसिया है। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यूरोप महाद्वीप का एल्ब्रुस है। सबसे बड़ी झील यूरोप की लैडोगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यूरोप से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए बात आ जाती है स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया चर्चा में है, तो स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? स्लोवेनिया की राजधानी है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जुब्लजाना। जुब्लजाना, क्लियर। स्लोवेनिया की मुद्रा क्या है? यूरो। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं बोरुत पाहोर, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री जानेज जानसा, ये राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। तो स्लोवेनिया से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने जलावतरण किया। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका डी, उपर्युक्त सभी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450, C-451 इन दोनों का जलावतरण किया, कमीशन किया, अभियान के लिए तैयार किया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्यों किया गया? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, जो कुछ भी चल रहा है ये महामारी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे सी, 16 मई को। हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को, कब? तीसरे शनिवार को यूएस आर्म्ड फोर्सेस डे, यूएस आर्म्ड फोर्सेस डे यानी कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। तो इस साल यह 16 मई को मनाया गया, ठीक है। यह दिन अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है अमेरिका की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है। मिली क्या है? डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, गोल, GOAL। अब यहाँ पे आप लोग बताइए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? उत्तर होगा आपका अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा? गोल, GOA। अब यहाँ पे गोल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। गोल का फुल फॉर्म है G से गोइंग, O से ऑनलाइन, A से एस, L से लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बता देते हैं, ये कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय
और फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्लस फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है, गोल कार्यक्रम। और इस गोल कार्यक्रम, जो ये कार्यक्रम है, जो गोल है, इसका नाम है गोल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गोल कार्यक्रम का उद्देश्य है डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह देना और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करना। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मार्क जकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी, गुजरात में। नाम से ही पता चल रहा है किस राज्य में, गुजरात में। गुजरात में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाए, उसमें सुविधाओं के साथ। ठीक है, सुविधाओं के साथ राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए ये योजना शुरू की गई और गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। और यहाँ पे आपको बताते हैं किन सुविधाओं के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत 8% ऋण पर मिलने वाला 2% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो 8% पर मिलता था, किस पर मिलेगा? 2% वार्षिक ब्याज पर। और शेष जो 6% इसका बच रहा है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें देखिए साथ में ये भी है कि जैसे आपने ऋण लिया तो 6 महीने तक आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 6 महीने के बाद जब आपका ऋण मंजूर हो जाता है, उसके 6 महीने के बाद मूलधन और ब्याज का भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैप में गुजरात की स्थिति। गुजरात, ये देखिए, जितने राज्य हम देखेंगे साथ साथ में राजधानी भी कवर करते चलेंगे। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात से सटा हुआ राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। दूसरा सटा हुआ राज्य यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। तीसरा राज्य जो इससे सटा हुआ है महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी है मुंबई। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए गुजरात से सटा हुआ एक देश है, सीमा, इसकी सीमा से लगा हुआ एक देश है, इसका नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। सबसे बड़ा शहर गुजरात का है अहमदाबाद, इसमें जिले कुल 33 हैं। राजभाषा यहाँ की गुजराती है और इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। बात कर लेते हैं सरकार की। तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26 है। और यहाँ पे आ जाते हैं, जानते हैं राजकीय पशु के बारे में। तो एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है और यहीं पे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। इसी के कारण ये फेमस है और आपके एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। राजकीय पुष्प यहाँ पे कौन सा है? गेंदा है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में था, गुजरात ने देश भर में सोलर रूफटॉप प्लांट में प्रथम स्थान हासिल किया। सोलर रूफटॉप, सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके उसे अलग अलग कामों में यूज करना। तो सोलर रूफ, छतों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाया गया। तो इसमें गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया। और दूसरे नंबर पे आप लोग जानते रहिए महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में मंगल ग्रह जैसी सतह मिली है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। गुजरात में ही कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया है? दीनदयाल
दीनदयाल बंदरगाह। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी अभी मैंने आपको बताया है कहाँ पर है, गुजरात में है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी कौन सा है, गुजरात ही है। इसकी जो तटरेखा है, मतलब इसकी जो राज्य की रेखा है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए समुद्र से लग रही है। ये देखिए ये वाला भाग, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर कितनी होगी। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए 1.2%। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। क्या नाम है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट में यूएन ने वित्तीय वर्ष 2020 और साथ साथ में 2021 के लिए अलग अलग देशों के साथ फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया। देशों का अनुमान तो लगाया ही, साथ साथ में पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी इसने अनुमान लगाया। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के बारे में जानना। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, इसकी हिंदी है विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020 में कितनी होगी, 1.2% होगी। और वित्त वर्ष 2021 में कितनी होगी, 5.5%। ये अनुमान लगाया है यूएन की रिपोर्ट ने। और 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी, 3.2%, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है, 2020 में। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है 2021 में सुधारने के कुछ आसार हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी 3.2% पे आ गई है। और इंडिया की 2020 के लिए है 1.2% और 2021 के लिए है 5.5% यूएन की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया, वे किस संगठन के प्रमुख थे, आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी WTO। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है WTO, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। आप लोग नोट करते चलिएगा, फुल फॉर्म बताते हैं, जितने हेडक्वार्टर बताते हैं, कब स्थापना हुई थी, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतना सोचिएगा, ठीक है। तो ये विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसमें प्रेजेंट टाइम में कुल सदस्य कितने हैं, 164, 164 सदस्य इसमें हैं। और इनके डायरेक्टर जनरल कौन थे, प्रमुख कौन थे, रॉबर्टो अजेवेदो, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ, फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, इटली। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया।
ऑप्शन ए 74वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी 15 मई को। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन बी स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने जलावतरण किया किसका? ऑप्शन टी सभी का। सचेत C450 C451। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 16 मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है बी गोल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर कितनी होगी? ऑप्शन ए 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया, वे किस संगठन के प्रमुख थे? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी WTO। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आप लोगों को टेस्ट देना है, तो फटाफट से चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। शिक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी? ऑप्शन ए सही होता है वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय के फैसले के बाद किस कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी CAPF। हाल ही में 2022 तक के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की गई। ऑप्शन सही हो जाता है सी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बेट्टी राइट का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? सिंगर थी। हाल ही में होप पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? होप पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी NDP बैंक ने। क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में इस महामारी से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ICCR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है बी। टेस्ट के बाद अब आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में जा करके, और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज के दिन की करंट अफेयर की महा रिविजन क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये कब होगी? दोपहर के 3 बजे हर संडे को। जितने भी हफ्ते में हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे, सभी का महा रिविजन होगा। तो आप लोग 3 बजे की लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कंपटीशन अगर है तो उसे तगड़ा बनाइए, आप लोग पीछे क्यों रहेंगे? तो जुटिए और देखते हैं कितने कितने लोग आते हैं और कितनी एनर्जी आप में रहती है। तो एनर्जी के साथ आपको क्लास को ज्वाइन करना है। मिलते हैं फिर 3 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कम से कम एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर करते हैं और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।